कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। CDMA या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब एक ही चैनल को आपको मल्टीपल सिग्नल के तहत यूज करवाना है। कहने का मतलब कि आप चाहते हैं कि एक ही चैनल हो और बहुत सारे सिग्नल पास हो सके। तो बहुत सारी तकनीक है, FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहां पर है CDMA। अब CDMA में जो सबसे पहला शब्द आता है वो आता है कोड। ये कोड क्या है? कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाए जिसको एक सिग्नल को। ये कम्युनिकेशन का तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक जो नैरो बैंड सिग्नल है इसको पूरे की पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड में हम स्प्रेड कर देते हैं। अभी होता कैसे है अभी आप देखेंगे। इंटरफेरेंस बहुत कम, क्योंकि सबको अलग अलग की या कोड दे दिया जाता है। बहुत सारे सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करते हैं। हर एक स्टेशन भेजता है, ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में पूरे समय। देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड एक सिग्नल यूज करेगा और सारे समय तक यूज करता रहेगा, पूरा फ्रीक्वेंसी और पूरे समय के लिए। यानी आप देखिए कि टाइम भी मिल गया उसको, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, मतलब टाइम और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों ही मिल गई उसको। लेकिन इसमें जो कैच है या फिर ये कहें कि इसका जो की है वो है कोड देना, कोडिंग थ्योरी है। अब इसको अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में समझेंगे तो ये है कि एक एयरपोर्ट लाउंज या एक ट्रेन स्टेशन का लाउंज जहां पर लोग बैठे हैं वहां वो बात कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग भाषा के लोग हैं। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, पेयर वाइज बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं। अगर आप TDM देखें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसमें क्या होगा कि ये लोग दोनों बात कर रहे हैं तो बाकी सब चुप हैं। ये लोग जो दो बात कर रहे हैं तो बाकी सब चुप हैं। यानी ये बात कर रहे हैं दो लोग और टर्न बाय टर्न बात कर रहे हैं। अभी मेरी टाइम है, फिर आपका टाइम है। FDM को क्या कहेंगे? ये बात कर रहे हैं थोड़ी कम आवाज में, थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ये थोड़ी तेज बात कर रहे हैं। तो हर आदमी बात तो कर रहा है आपस में, लेकिन थोड़ा पिच चेंज कर दे रहा है, कोई लो पिच, कोई हाई पिच। इसको आप FDM समझ सकते हैं। यहीं पर आप CDMA की बात करें तो हर आदमी आपस में बात कर रहा है एक ही समय में, लेकिन अलग अलग भाषा में। ये भाषा बात कर रहा है चाइनीज में, ये कर रहा है फ्रेंच में, ये कर रहा है हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा में। CDMA का मेन जो की है वो ये है कि भाई जितना भी आ रहा है, सब रिसीवर के पास सारा का सारा आएगा, वो ये देखे कि मेरा जो ट्रांसमीटर है उसके थ्रू आया है। यानी कि बाकी जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनको वो नॉइस मान के छोड़ दे, रिजेक्ट कर दे, इसी का कंटेंट ले। तो इसके लिए जो हम एक कोड देंगे, वो कोड कहां से निकल के आएगा? वो कोड क्या होता है? वॉल्श कोड कहते हैं उसको। और वॉल्श कोड के बारे में मैं बताऊंगा क्या उसका तरीका होता है। और जो कोड देंगे इसको हम चिप्स कहेंगे या चिप पैटर्न कहेंगे या चिप सीक्वेंस कहेंगे। जो चिप का ड्यूरेशन है वो सिंबल पीरियड से बहुत छोटा होता है। तो फिर से बताऊं, सारे यूजर एक साथ एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, पूरी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। CDMA में हर एक बिट टाइम, इसको कैसे डिवाइड करते हैं? थोड़े M शॉर्ट इंटरवल्स, यानी कि अभी इसको बताऊंगा चिप्स क्या होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है डेटा सीक्वेंस से। अब मान लीजिए ये आपका स्टेशन नंबर 1 है, ठीक है जी। इसको हमने दे दिया एक चिप सीक्वेंस और ये भेजना चाहता है डेटा D। चिप सीक्वेंस इसका ऐसा हो सकता है -1 1 1 1। ये कहां से आया? ये कहां से निकाल के लाए हम? ये हम लाए वॉल्श कोड से। ये भेजना चाहता है -1, ठीक है। -1 और +1 कैसे भेजेगा ये भी बताता हूं।
बस आप ये समझ लीजिए कि इस लाइन का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका इन्वर्जन कर दिया मैंने। तो अब ये जो भेजेगा ये स्टेशन वो ये भेजेगा या ये चीज जाएगी, है ना। लेकिन चैनल में ये नहीं होगा, चैनल में सारे स्टेशन का कंबाइंड हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने आपको 4 बताया ना, 4 आप इसमें अलग अलग कोड देख रहे हैं, ऐसा 4 कोड नहीं होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 64 से लेकर 128 बिट तक होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए 4 या 8 ले लेंगे। हम क्या करते हैं 8 चिप्स पर बिट ले लेंगे, है ना। चिप कुछ भी नहीं है, वॉल्स कोड से आया हुआ एक स्पेशल कोड है जो हर स्टेशन को मिलता है। हर एक स्टेशन के पास एक m बिट का कोड होगा, जिसको मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये जो कोड है इसी को हम चिप सीक्वेंस कहते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 या +1 से सीक्वेंस है इसका। ये अलग अलग स्टेशन को अलग अलग कोड दिए जाएंगे। अब अगर एक स्टेशन को 1 बिट ट्रांसफर करना है, जैसे मान लीजिए ये स्टेशन 1 है, इसको 1 बिट ट्रांसफर करना है, तो क्या करेगा ये, मान लीजिए इसका -1 1 1 1, मैं 4 ही ले रहा हूं, 8 बताया, अभी 8 का भी बताता हूं, अभी 4 केवल समझाने के लिए। मान लीजिए इनको हमने ये चिप सीक्वेंस दिया जो वॉल्स कोड से निकल के आया। अब इसको अगर 1 भेजना है तो ये पूरा का पूरा यही चीज भेज देगा इससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर इसको 0 भेजना है तो क्या करेगा, बड़ा सिंपल है, इसी का आप निगेशन कर दीजिए, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। -1 की जगह 1, 1 की जगह -1, 1 की जगह -1, 1 की जगह -1, ये भेज देगा। और आपने ये भी देखा क्या किया, जब हमने -1 भेजा था तो क्या किया था, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो कर दिया था, -1 से मल्टीप्लाई किया था, वही चीज हो गई। यानी कि अगर अब मैं आपको 8 का कोड बताता हूं, m = 8। अगर एक स्टेशन भेजना चाहता है चिप सीक्वेंस, ये 8 है, तो मैंने आपको बताया ना 4, ये अब 8 हो गए, -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1, ये 8 हो गए। अब अगर इसको भेजना हो 1 तो यही चला जाएगा, अगर इसको भेजना हो 0 तो क्या करेंगे, हर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए या निगेशन कर दीजिए। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए इसका, तो ये सारे के सारे नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव हो जाएंगे, वही आप यहां देख रहे हैं, ये इसका निगेशन है। बेसिकली हम भेज क्या रहे हैं, आपको दिमाग में ये बिठाना है कि हम वोल्टेज भेज रहे हैं, वोल्टेज +1, अगर आपका निगेशन हो जाएगा तो उसी वोल्टेज को हम नेगेटिव वोल्टेज में या -1 में भेजेंगे, ठीक है जी। यहां पर 4 स्टेशन है और उनको हमने एक चिप सीक्वेंस दे दिया है। ये चिप सीक्वेंस 8 बिट पर चिप है और ये निकल के आया वॉल्स कोड से। जैसे अब थोड़ा सा इसके बारे में और अगर बताऊं कि अगर हम इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं b बिट से m इंटू b बिट्स, मतलब m बिट्स पर सेकंड से यहां पर आप m इंटू b चिप्स पर सेकंड, हर एक स्टेशन, इसका मतलब यह है कि जो हर एक स्टेशन को बैंडविड्थ चाहिए सीडीएमए में, वो m फैक्टर से बढ़ जाएगी जो स्टेशन सीडीएमए यूज नहीं कर रहा है। कहने का मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, 1 मेगाहर्ट्ज, ये 100 स्टेशन के लिए है, ठीक है जी। तो अगर एफडीएम अगर आप लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो उसमें क्या करते हैं, हम पूरी पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक को हम 10 किलो हर्ट्ज दे देंगे और हर एक जो स्टेशन है वो 10 किलो बिट पर सेकंड, अगर हम 1 बिट पर हर्ट्ज मान लें तो 10 किलो बिट पर सेकंड में भेजेगा। ये एफडीएम का है। लेकिन यहीं पे जब आप सीडीएमए यूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 मेगा हर्ट्ज यहां से लेकर यहां तक हर एक स्टेशन यूज करेगा। तो कितना हो गया चिप रेट, 100 चिप्स पर बिट, है ना। अब स्टेशन का बिट रेट जो होगा वो होगा 10 kbps इस पूरे चैनल के लिए, लेकिन हर एक चैनल इतना ही यूज करेगा 1 मेगाहर्ट्ज। यहां पर हमने डिवाइड कर दिया था एफडीएम में। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो चिप सीक्वेंस है, 4 आप मान लीजिए स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, स्टेशन 4 है। यह आपके एक एग्जाम्पल चिप सीक्वेंस है और इसी तरीके से सिग्नल हम रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक स्टेशन का यूनिक होगा, मतलब इस कोई भी स्टेशन, 2 स्टेशन का चिप सीक्वेंस एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए हमारे पास S, इसको आप S से रिप्रेजेंट करिए, ये S है, ये सारे S से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसको हम कहेंगे ये वेक्टर की तरह हो गया ना, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये वेक्टर ही तो हो गया। ये M चिप का वेक्टर हो गया स्टेशन S का,
स्टेशन, मैं 4 स्टेशन कह रहा हूं इसलिए S1 से लेकर S4। और जब इसको S डैश करेंगे यानी कि अब ये निगेशन हो गया, मतलब जब इसको +1 भेजना हो तो ये S भेजेगा, जब इसको S1 भेजेगा, जब इसको -1 भेजना हो तो इसका सब नेगेटिव कर देंगे। सारे चिप सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है सर? ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि इन दोनों का अगर आप इनर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 आना चाहिए। करके देखें, ए और बी का देखते हैं। ए डॉट बी करिए सर, S1 डॉट S2 कर रहा हूं बेसिकली। -1 × -1 -1 -1 -1 × -1 -1 -1 -1 × 1 -1 ये -1 × +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 ये -1। अब आप देखिए कि -1 को +1 मैंने कर दिया, नेगेटिव प्लस है ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका नेगेटिव, ये प्लस। कितने प्लस है सर इसमें? 1 2 3 4। कितने नेगेटिव है? 1 2 3 4। जोड़ दीजिए सबको, कितना आ गया? 0। यानी कोई भी चिप सीक्वेंस किसी भी 2 स्टेशन का लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आना चाहिए? 0। और ये जो कोड कहां से आए हैं? वॉल्श कोड से आए हैं। वॉल्श कोड ऑर्थोगोनल चिप सीक्वेंस ही जनरेट करता है। हम 8 बिट मान रहे हैं, मान के चलिए 64 128 ऐसे बिट जाते हैं ये एक्चुअल सिनेरियो। ऑर्थोगोनैलिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी ले लीजिए, 2 को, इन दोनों को पेयर वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 0 आएगा। वही ये आपका एक्सप्रेशन बता रहा है। नॉर्मलाइज इनर प्रोडक्ट किसी भी चिप सीक्वेंस का अपने आप करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर आप इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब अभी मैं कर नहीं रहा हूं, आप A डॉट A करके देखिएगा, आपको यही मिल जाएगा। कई जगह बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टेशन आता है, क्योंकि जो M टर्म्स है इनर प्रोडक्ट के, तो सम आपका M आना चाहिए, राइट। एक और चीज है, कोई भी आप चिप सीक्वेंस लीजिए और उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करिए, आपको -1 आना चाहिए। खैर ये तो मैथमेटिक्स है सीधी, यहां तक तो क्लियर है। हर एक बिट टाइम में क्या हो सकता है? ये स्टेशन 1 है, ये 1 भेज सकता है। हो सकता है ये 0 भेजे, ये कहेगा कि हम 0 नहीं, हम 1 भेजें, 1 की जगह 0 भेजें, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये शांत बैठे, ये कुछ ना भेजे। ये सारे सिनेरियो हमको देखने पड़ेंगे। जब ये सारे स्टेशन या इनमें से कुछ स्टेशन भेजना शुरू करते हैं, तो जो भी भेज रहे हैं इनका बाइपोलर सीक्वेंस हम ऐड करते हैं लीनियरली। कुछ नहीं समझना है आपको, हम केवल इसका डॉट प्रोडक्ट करके जोड़ते हैं, जैसे अभी भी मैंने आपको दिखाया। अब एग्जांपल समझिए, अगर एक चिप पीरियड में ये 3 स्टेशन है, ये भेज रहे हैं 1 1 और 1 +1 भेज रहे हैं, ये स्टेशन भेज रहा है -1, क्या होगा? जोड़ दीजिए इसको, ये होगा 3, ये -1, कितना हुआ? 2। यही आपका 2 मिलेगा, मतलब चैनल में 2 मिलेगा। बेसिकली ये 2 कुछ है नहीं, ये वोल्टेज का एडिशन है और कुछ नहीं है। 3 स्टेशन अगर 1 भेज रहे हैं, एक स्टेशन -1 भेज रहा है, मैंने आपको बताया, तो आपको 2 वोल्ट मिलेगा। ये वोल्टेज के तहत बता रहा हूं, ये बिट सीक्वेंस के हिसाब से बताया, ये आपका वोल्टेज है। तो आपके दिमाग में वोल्टेज रहना चाहिए, 1 कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल वायर है, जा रहा है वोल्टेज ही। अब यहां पर अलग अलग 6 सीक्वेंस दिए, 6 एग्जाम्पल है। एक या एक से अधिक स्टेशन एक बार में भेज रहे हैं, एक बिट भेज रहे हैं। अब पहला एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये जो चैनल है, मतलब ये चैनल है, इसमें ये लोग भेज रहे हैं। क्या हो रहा है? अभी सब शांत है, केवल C भेज रहा है इसमें, ठीक है जी। जब C भेजेगा तो क्या होगा? ये वाली चीज यहां पर आ जाएगी। यहां पर देखें आप, ये जो देख रहे हैं ये केवल C का है। एक और ले लीजिए आप, ऐसा हो सकता है चैनल में कि B और C ये 1 बिट भेज रहे हैं, तो कैसे बनेगा? मैंने आपको क्या बताया था, इनको केवल जोड़ देते हैं, इनको केवल जोड़ना है। -1 -2 -1 -1 0, इसी तरीके से सारे जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। ये कैसे आया समझ गया? अब इनको जोड़ के ये कैसे बना? मैंने इनको और इनको जोड़ा है, यहां लिख दिया। इसी तरीके से इनको और इनको जोड़ा है पेयरवाइज और जोड़ के यहां लिख दिया। ये हो गया, ये आपके चैनल में आ जाए। अब आपको रिकवर करना है, चैनल में चला गया। हमको जब हम रिकवर करेंगे तो जैसे A भेज रहा है, तो A का जो रिसीवर होगा उसको पता होना चाहिए कि A का बिट सीक्वेंस क्या है। A का बिट सीक्वेंस ये है स्टेशन का, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो चैनल में डेटा आएगा उसको लेंगे,
ए का जो बिट सीक्वेंस है उसको लेंगे, इनको डॉट प्रोडक्ट इनर डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टेशन से, नंबर ऑफ स्टेशन से, या आप कहेंगे बिट सीक्वेंस से। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको वो बिट रिट्रीव हो जाता है जो बिट भेजा गया था। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टेशन है ए और सी, ये 1 भेज रहे हैं, और इसी समय बी भेज रहा है, ये ए भेज रहा है 1, सी भेज रहा है A1 C1 और बी भेज रहा है -1। तो आपको क्या करना है, ए जोड़ेंगे, ए लेंगे, सी लेंगे, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे जैसे मैंने आपको बताया था, अभी पेयर वाइज जोड़ते हैं, और बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट बी डैश से दिखाया गया है, यानी ये +1 हो जाएगा, +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1, ये तीनों मिलके जोड़ देंगे ऐसे। अब इससे क्या मिलेगा आपको, 1 कैसे आया, क्योंकि आपने अगर सी को पता करना है क्या भेजा तो जो एस है इसको आपको डॉट सी करना पड़ेगा, इसके कोड सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मिल गया 1, है ना। अब हो सकता है कि कई बार नंबर ऑफ स्टेशन जो होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन सी बिट का सीक्वेंस कहां से आया है। मैंने आपको बताया था 2 की पावर n स्टेशन वॉल्श कोड, ये आपके 2 की घात n ऑर्थोगोनल चिप सीक्वेंस निकालते हैं जिसका लेंथ होगा 2 की पावर n। इसका प्रॉपर एग्जांपल देखा जाएगा, 4 बिट का लेके चलते हैं। CDMA या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहां पर जो भी सी में दिखाई देगा वो है चिप पैटर्न। चिप पैटर्न का मतलब वो एक यूनिक कोड, क्योंकि इसका मतलब ही है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो हर एक मशीन को या हर एक स्टेशन को एक यूनिक कोड दिया जाता है। यूनिक का मतलब 2 मशीन का एक कोड नहीं होगा। जहां पर भी आप डी देखेंगे इसका मतलब ये डेटा बिट्स वो स्टेशन भेजेंगे। अब इन चिप पैटर्न का कुछ आपस में रिलेशन होता है, उसको मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन पहले देखिए कि जब आपको 0 भेजना होगा तो हम -1 भेज रहे हैं, जब 1 भेजना होगा तो +1 भेज रहे हैं। यानी अगर आपके पास मान लीजिए एक कोड है और कोड है -1 1 1 और -1। अब ये जो मैंने आपको बनाया है ये 4 बिट का एग्जाम्पल के लिए 4 8 16 64 इस तरीके से होता है एक्चुअल सिनेरियो में। तो ये जो मैंने आपको बनाया है इसको ही हम चिप पैटर्न कह रहे हैं। तो जब 1 भेजना होगा तो चिप पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर आपको इसी जगह पे 0 भेजना है तब आप क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि -1 का +1 कर देंगे, इसका -1 कर देंगे, ये -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। तो अगर 1 भेजना है तो ऐसा, अगर 0 भेजना है तो इसका सबका नेगेटिव कर देंगे। अब मान के चलिए कि आपके पास 4 स्टेशन है, पहला स्टेशन ये, दूसरा स्टेशन ये, तीसरा स्टेशन ये और चौथा स्टेशन ये। अब जैसे मैंने आपको बताया हर स्टेशन को पहले हम एक कोड असाइन कर देते हैं। तो कोड जो असाइन हुआ है और ये चारों स्टेशन इस चैनल के थ्रू अपनी बातचीत करना चाहते हैं या डेटा भेजना चाहते हैं। तो कोड क्या हो सकता है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम केवल 4 ले रहे हैं कोड, ये 4 16 32 64 तक हो सकता है। मान लीजिए कि ये स्टेशन 1 को हमने कोड दिया 1 1 1 1, इसी तरीके से स्टेशन 2 को कोड है 1 -1 1 -1, C3 यानी कि स्टेशन 3 का कोड है 1 1 -1 -1 और C4 का कोड है 1 -1 -1 1। ये इनकी यूनिक कोड है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोड है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी 2 कोड को मल्टीप्लाई करें, इनका इनर ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट ले तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ये 0 होने चाहिए। आपको केवल इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने C1 लिया और C4 लिया। C1 डॉट C4 का मतलब ये है कि हम चाहते हैं, C1 क्या हुआ 1 1 1 और 1, इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, इसके साथ C4 के साथ। तो 1 -1 और 1 डॉट प्रोडक्ट मतलब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 1। इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया -1। इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया -1। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 1। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, ये कितना आ गया 0। किसी को भी लेंगे C1 C3 C3 C2 किसी को भी लेंगे,
ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी कि आपस में ये ऑर्थोगोनैलिटी परपेंडिकुलरशिप शो करना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक कोड को उसी कोड से मल्टीप्लाई करें या एक स्टेशन कोड को दूसरे स्टेशन की जगह उसी कोड के स्टेशन से मल्टीप्लाई करें तो आपके नंबर ऑफ स्टेशन आने चाहिए। चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। C3 लेते हैं इस बार। अब हम C3.C3 कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे आप 1 1 -1 -1 ये हो गया, डॉट करेंगे, ये ले लीजिए 1 1 -1 -1 करके देखिए। 1 इंटू 1 यहां लिख दीजिए, 1 इंटू 1 यहां लिख दीजिए, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 1, सबको जोड़ दीजिए। कितना आया ये 4। स्टेशन कितने हैं 4। तो अगर आप उसी कोड को उसी स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो नंबर ऑफ स्टेशन आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ये इसकी पहली कंडीशन है। अब हमको डेटा भेजना है, तो मान लीजिए स्टेशन 1 -1 भेजना चाहता है। D1 हो गया इसका डेटा, मैंने आपको बताया था D डेटा के बिट के लिए है। D2 भेजना चाहता है +1, D3 भेजना चाहता है -1 और D4 भेजना चाहता है 1। तो अब इसको भेजेंगे कैसे? जब ये भेजेगा, क्योंकि चारों को एक साथ भेजना है, इसी का मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, चारों एक साथ भेजेंगे। तो जब चारों एक साथ भेजेंगे तो इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो आप क्या करेंगे, C1.D1 करेंगे, इसको हर एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा। C1D1 करेंगे, फिर उसके बाद आप C2D2 करेंगे, फिर C3D3 करेंगे और फिर C4D4 करेंगे और सबको जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका यहां जाएगा। मतलब ये वाला पहला जो कोड होगा उसको हम यहां लिखेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला करते हैं C1D1। तो C1D1 में क्या होगा, 1 इंटू -1, मतलब सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, सारे के सारे -1 हो गए। अब हम C2D2 करेंगे, 1 इंटू 1 1, मतलब सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आ जाएगा, -1 1 और -1। अब हम C3D3 करेंगे, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, ये -1 ये -1 ये +1 ये +1। अब हम C4D4 करेंगे, क्या आएगा, +1 से करना है तो यही आ जाएगा। कितना क्या, 1 -1 -1 और 1। अब इसको आपको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए इसको, -1 1 -1 1, इनको जोड़ रहा हूं मैं। कितना आ गया ये 0। इसको जोड़िए, -1 -1 -1 -1, कितना आ गया -4। ये कितना आया, -1 1 1 -1, ये सारा 0 हो गया। -1 -1 1 और 1, यानी कि ये भी 0 हो गया। तो ये जो फाइनल आया है ये ही जाएगा 0 -4 0 और 0। क्लियर हो गया क्या जाने वाला है, क्लियर। अब इसके बाद जब ये डेटा जाएगा, अब आपको रिट्रीव भी करना है। रिट्रीव कैसे करेंगे? रिट्रीव करने का तरीका है, आपको जो कोड है वो पहले ही पता होना चाहिए, किसको, रिसीवर को। उस कोड को वो चैनल के डेटा से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ स्टेशन से। वो मैं करके दिखाता हूं, इसको मैं कर रहा हूं क्लियर। अब आप देखिए यहां पर क्या था आपका, 0 -4 0 और 0। अब मान लीजिए कि हमें पता करना है कि D1 ने क्या भेजा है। मान लीजिए ये आपका रिसीवर 1 है, ये पता करना चाहता है D1 ने क्या भेजा, तो क्या करेगा, ये जो आपका चैनल डेटा है इसको लिया जाएगा 0 -4 0 0, और क्योंकि इस रिसीवर को ये कोड ऑलरेडी पता होना चाहिए, यानी C1 की जानकारी होनी चाहिए, वो इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेगा। कितना हो गया, 1 1 1 1, ठीक है जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, -4 इंटू 1 कितना हो गया -4, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 1 0, ये हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आया -4। और फाइनली क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, 4 हैं, यहां पर 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया -1, और -1 ही तो भेजा गया था। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम बिट भेजते हैं, एक स्पेशल कोड देते हैं जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और रिट्रीवल के समय हम जो कोड है रिसीवर में, सेम कोड हम इस डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टेशन से, आपको बिट पता चल जाती। ये तरीका है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यही एग्जांपल है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब यह होता है कि एक वेव
एक पर्टिकुलर पीरियड में इसका लेंथ कितना है। हो सकता है ये वेव ये ऐसी हो, इसका ये वेव लेंथ हो जाएगा, इसी को हम लैम्डा कहते हैं, है ना। अब एक लाइट में अगर व्हाइट लाइट देखें आप और उसको एक प्रिज्म से पास करें, तो आपको पता है एक व्हाइट लाइट जो होती है विबग्योर में डिवाइड हो जाती है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी है, लैम्डा 1 लैम्डा n ऐसे करके। यही वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का आधार है। ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक एनालॉग टेक्निक है और इसमें हम ऑप्टिकल सिग्नल्स को, अलग अलग वेवलेंथ वाले सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं, फिर एक लाइट के हिसाब से बना के इसको भेजते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ये एफडीएम का ही तरीका है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते थे, इसमें वेवलेंथ डिवाइड करते हैं। हर एक कलर ऑफ लाइट सेपरेटली ज्वाइन होती है, एक बन जाती है, और जो स्प्लिटर के पास जाती है तो ये अलग अलग से डिवाइड कर देता है। कमर्शियल आज के सिस्टम अगर आप देखें तो 160 चैनल 10 जीबीपीएस तक दे सकते हैं। तो अगर आप यहां देखें इस फिगर में तो 4 फाइबर केबल्स है, 1 2 3 4। कंबाइनर इसको कंबाइन कर रहा है, सबके अलग अलग वेवलेंथ है, इसको कंबाइन करके ये एडिशन हो गया इसका, और ये आपका चैनल में भेज दिया जाएगा। यानी जो 4 बीम्स है, अलग अलग बीम्स है, इनको कंबाइन करके सिंगल बीम बना के ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। फार एंड पे इस जगह पे क्या होगा, यहां पर आपका मेनली बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बताता हूं अभी क्या होते हैं। ग्रेटिंग होती है, वो इसको अलग अलग, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, इसमें कॉम्बिनेशन तो अलग अलग है ना, उसको वो डिवाइड कर देगा। अब आप देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ही तरीके जैसा है। यहां पर हम WM इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक चैनल्स हैं वो वेवलेंथ, अब वेवलेंथ छोड़िए, कलर ही मान लीजिए, इस कलर को डिवाइड करते हैं, कंबाइन करते हैं। एफडीएम में तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं। आपको थोड़ा फिजिक्स के बारे में जानना होगा। और ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक तो पूरी तरह पैसिव है और रिलायबिलिटी ज्यादा है इसकी। यहां पर आपको एक चित्र मैंने दिखाया था कि जब हम फाइबर ऑप्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहां पे ये बैंड यूज होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 जीबीपीएस 160 चैनल तक, आपको 160 चैनल, हर एक चैनल 10 जीबीपीएस तक, इतनी स्पीड आपको मिल सकती है। वेवलेंथ डिवीजन टेक्नोलॉजी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से फार अहेड है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ, WM कब डेवलप हुआ था, इन्वेंट कब हुआ था, 1990 में। पहला कमर्शियल सिस्टम जो आया 8 चैनल का आया और हर एक चैनल जो है 2.5 जीबीपीएस दे रहा था स्पीड, ठीक है जी। 1998 में 40 चैनल ये दे रहे थे 2.5 जीबीपीएस स्पीड, ये भी मार्केट में आ गया। 2006 में 192 चैनल और 10 जीबीपीएस, 64 चैनल 40 जीबीपीएस, 2.5 टेराबिट पर सेकंड तक चले गए। 2019 160 चैनल 16 टेराबिट पर सेकंड, एक सिंगल फाइबर चैनल। ये 800 गुना हो गया जो 1990 में आया था। अगर आप इसका देखें कंपैरिजन, 800 गुना। अब और थोड़ा सा स्पेसिंग इसकी अगर कम कर दें तो 320 चैनल तक एक सिंगल फाइबर कवर कर सकता है, ले जा सकता है। तो इस तरीके का जो आज डेवलपमेंट है, जिसमें बहुत सारे चैनल बहुत ही कम स्पेस में हम एम्बाइब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसी को हम कहते हैं डेंस वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या DWDM। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता यह है कि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लाइट को कहीं ना कहीं तो हमको इलेक्ट्रिकल में चेंज करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिकल को लाइन में चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसमीटर रिसीवर में, ये कई तरीके के काम होते हैं। लेकिन अब के जमाने में आपको इलेक्ट्रिक और ये सब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा ऑप्टिकल काम हो रहा है, ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। और ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन की जरूरत इसलिए पहले जो इलेक्ट्रिकल की जरूरत पड़ती थी कि उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करते थे, थोड़ा एम्प्लीफाई करते थे, फिर लाइट में परिवर्तित कर देते थे। यहां पर क्या है, 1000 किलोमीटर तक आपको ऑप्टो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। लाइट को इलेक्ट्रिक में, फिर इलेक्ट्रिक को लाइट में, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो आपको देखेंगे यहां पर फिक्स वेवलेंथ सिस्टम। अब यहां देखें कि जैसे ये इनपुट फाइबर है, यहां का जो इनपुट जा रहा है
और आउटपुट में आपको यहां पर इस पे मिल जा रहा है। ऐसे आप देखिए कि 2 का जा रहा है, वो आपको यहां मिल जा रहा है। यही तकनीक है इसकी। फाइबर 1 2 3 4, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये शेयर्ड चैनल। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब WDM सिस्टम बनाते हैं तो उसको ऑप्टिकल डोमेन में लाना पड़ता है, और जो ऑप्टिकल फिल्टर्स है उसमें ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वेवलेंथ तो फिक्स्ड है, कौन सी वेवलेंथ निकाली जाएगी, उसके लिए हम फैबरी पैरट, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग, और मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं जो मैंने आपको बताए, वो ये है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम कंप्यूटर से या फिर अपने कंट्रोल से चेंज कर सकते हैं। अलग अलग वेवलेंथ यहां पर टेलीफोन नेटवर्क के तहत हम भेज सकते हैं, और यहां पर हम एक फिक्स फाइबर लगा दें, बहुत अलग अलग तरीके की वेवलेंथ टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू भी भेज सकते हैं, फिक्स्ड सेट फाइबर्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।